नाज़रीन आदाब, एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। जी हाँ, हम जिस नन्ही परी की बात कर रहे हैं उसने चांद सितारों पर कमन डालने की कोशिश की है, उसने चांद सितारों को छूने की कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं नैना जायसवाल की। एक ऐसी नन्ही सी बच्ची जिसने बहुत ही कम उम्र में न सिर्फ टेबल टेनिस में नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया, इस मुल्क का नाम रोशन किया, बल्कि लड़कियों का नाम रोशन किया, बल्कि उसने बहुत ही कम उम्र में ग्रेजुएशन भी किया, 10th क्लास किया और न जाने कितने उस बच्ची के शौक़ हैं। तो चलिए आज परवाज़ में हम मुलाकात करते हैं नैना जायसवाल से। नैना, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका। हम शुरुआत ऐसे ही करना चाहेंगे कि आपने बहुत ही छोटी उम्र में 10th क्लास पास करी, बहुत ही छोटी उम्र में आपने ग्रेजुएशन किया और अब मैंने सुना है कि आप PhD भी कर रही हैं। मतलब आपको देखने से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। यहाँ तक का सफ़र कैसे है? जैसे कि मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, हमारे देश में जब लड़की पैदा हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है फैमिली को। तो अब तक के मैंने जो सुना है कि जब मैं भी पैदा हुई थी तब मेरे मम्मी पापा को भी ऐसे लाइक बहुत सारे जो रिश्तेदार होते हैं, करीब के लोग होते हैं, उन्होंने भी बोलना चालू कर दिया कि अब सोना खरीद कर रख लो लड़की की शादी के लिए। और ये भी बोलने लग गए कि अभी लड़की पैदा हो गई तो सबसे झुककर मिलना चाहिए। बहुत सारे जो होते हैं वो करने के लिए बताया था। तो तब मेरी जो मदर है वो मेरे फादर को बहुत चाहती है, इसलिए वो चाहती थी कि वो कभी किसी के सामने नहीं झुके। तो उन्होंने फादर से कहा कि हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि लड़की को ही सोने में बदल दें। तो तब उन दोनों ने मेरे लिए सोचा था। तो ऐसे ही मेरी सफ़र की शुरुआत हुई। तो यानी आपकी जो वालिदा, उनकी सोच जो है वो आज आपको यहाँ तक लाई है। नैना, आपके एक्सपीरियंस है वो तो हम शेयर करते रहेंगे। आपने जो अपना सब्जेक्ट लिया वो मास कम्युनिकेशन लिया, वो आपने क्यों चुना? एक्चुअली जो मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है इसमें हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर बहुत अच्छे से कमांड भी मिलता है। और उसमें मैंने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस लिया था। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशंस लिखूँ, तो उसमें भी मैं पॉलिटिकल साइंस को अपना ऑप्शनल चुनना चाहती हूँ। तो उसी के साथ साथ बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी मास कम्युनिकेशन में होते हैं, फोनेटिक्स होता है, इसीलिए मैंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म चुना है। अच्छा, चलिए ये तो हमारी हो गई बात कि किस तरह से आपने पढ़ाई करी। अब हम आते हैं आपके खेल की तरफ, क्योंकि मैं अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि ये जो छोटी सी बच्ची है इसने टेबल टेनिस में बहुत कुछ नाम कमाया है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं, पढ़ाई भी है, खेल कूद भी है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको दूसरी भी ध्यान में रखना पड़ती होंगी। तो टेबल टेनिस है वही क्यों? हाँ, एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे फादर के फादर जो है वो टेबल टेनिस प्लेयर थे। तो उनसे मेरे पापा ने खेलना सीखा और फिर मेरे पापा ने मुझे भी सिखाया। तो ये जनरेशन से आ रहा है टेबल टेनिस हमारी फैमिली में। तो अभी तक मैं नेशनल चैम्पियन बन चुकी हूँ, साउथ एशियन चैम्पियन भी बनी। पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया मैंने, जहाँ पे मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते, सिंगल्स में भी और टीम इवेंट में भी। और इसी के साथ साथ जो ITTF वर्ल्ड होप्स टीम होता है, वहाँ पे मुझे वर्ल्ड में 6th पोजीशन मिला था अंडर 12 में। और मैं अंडर 15 में भी इंडिया नंबर 1 रह चुकी हूँ। तो इसके साथ साथ जो मेरे कोच है वो भी मेरे फादर ही है। लाइक जब से मैंने स्टार्ट किया और तब तक मैं नेशनल चैम्पियन बनी, इतने सारे मेडल्स जीती, तो अभी तक मेरे कोच मेरे पापा ही है। ठीक है, तो अब पापा की बारी आ गई है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आप पापा का जिक्र बार बार करती हैं और एक वालिद जो है उनका बहुत बड़ा असर होता है
बेटी के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि बेटियां बाप की लाडली होती हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आप भी ये जानती हैं। तो आप अपने फादर यानी अश्विनी जी को किस तरह से देखती हैं? अगर मेरे पापा मेरे साथ नहीं होते तो मैं इतना सारा अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि हर एक बेटी के पीछे एक फादर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बचपन से ही मेरे पापा को, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या म्यूज़िक हो, सभी में मेरे पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। क्योंकि पढ़ाई में भी वो, जैसे कि वो एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने 25 ईयर्स टीचर की तरह काम किया, तो उनका ओन स्कूल भी था, बट 2008 में उन्हें सब रोक के मुझे ट्रेन करना स्टार्ट किया था। और उसी के साथ साथ, जैसे कि मैंने बताया कि टेबल टेनिस पे भी वो मेरे कोच हैं, और म्यूज़िक में भी उनको शौक़ है। तो मैं कह सकती हूँ कि ही इज़ अ ऑलराउंडर, वो एकदम हर चीज़ में उन्होंने कोई भी फील्ड हो उसमें उन्होंने एक्सेल किया है। तो स्टार्टिंग से ही मेरे फादर का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है। और वो जो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कॉन्सेप्ट है, वो पहले से उसको बहुत प्रैक्टिकली करते आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी नैना, दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, हम भी शिकायत करते हैं, मेरे नाज़रीन भी ये जानते होंगे, हम भी शिकायत करते हैं कि भाई वक्त ही नहीं मिलता, कैसे हम काम कंप्लीट करें, शायद 1 घंटा और मिल जाता, 1 घंटा भी मिलता तब भी हम यही कहते। आप कैसे मैनेज करती हैं? पढ़ाई भी है, टेबल टेनिस भी है, आपके शौक़ भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके वालिदैन भी हैं, हाउ डिड यू मैनेज? कॉमन जो मेरा शेड्यूल है वो सुबह के 5 बजे स्टार्ट होता है, जिसमें मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस भी करती हूँ और फिर उसके बाद टेबल टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। और बचपन से ही हम लोगों ने होम स्कूलिंग किया, वो मैं हूँ चाहे मेरा भाई हो। होम स्कूलिंग करने की वजह से हमें बहुत सारा टाइम मिला दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो जो दोपहर का टाइम होता है तब मैं दोनों हाथों से लिख लेती हूँ और टाइपिंग भी करती हूँ, और फिर शाम को फिर से जिम जाती हूँ और टेबल टेनिस की ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे मैं एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों को मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। दोस्त भी होंगे आपके, तो दोस्तों का सपोर्ट जो है वो किस तरह से आप देखती हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट बचपन से ही मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैं उनके साथ, वो मेरे साथ एक पेरेंट की तरह नहीं रहते, दे बिहेव लाइक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं मेरे साथ। तो जो भी है मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, और मेरे मदर से, मेरे फादर से, और कुछ भी हो आई शेयर विद देम। तो दोस्त भी बहुत सारे, जब हम टूर्नामेंट्स को जाते हैं वहाँ भी दोस्त मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहीं पे अगर प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो भी मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उन सब से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। जैसा कि नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कि नैना को शौक़ है, बहुत सारे उनके शौक़ हैं। नैना, हमने ये भी सुना है कि आप पियानो बहुत अच्छा बजाती हैं, साथ ही साथ आप गाती भी बहुत अच्छा हैं, और जो रामायण के जो श्लोक हैं वो भी आपने बहुत कम उम्र में ही उनकी एक CD भी निकाली थी। तो ये जो म्यूज़िक का शौक़ है, ये कैसे हुआ? पियानो बजाना भी मेरा बचपन से एक शौक़ रहा है, गाना और पियानो बजाना, क्योंकि मेरे फादर भी म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने मुझे पियानो बजाना भी सिखाया। और अभी भी जब भी मुझे लीजर टाइम मिलता है, टेबल टेनिस ट्रेनिंग से ऑफ होता है, तो मैं म्यूज़िक प्ले करती हूँ और गाने भी गाती हूँ रिलैक्सेशन पर्पस के लिए। तो पियानो में मैं लाइट म्यूज़िक जो होता है वो बजाती हूँ। और जब मैं 7 साल की थी तब मैंने पियानो पे रामायण गा के उसको रिकॉर्ड किया था। हाँ, उसकी एक CD जो थी श्लोक की, वो आपने निकाली थी। ठीक है, ये तो हो गई म्यूज़िक की बात, खेल हो गया, म्यूज़िक हो गई, और खाना भी आपको बहुत अच्छा बनाना आता है। हम अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि नैना जो है बहुत ही कम वक्त में हैदराबादी बिरयानी भी बना लेती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम परवाज़ में लौट कर आएंगे तब फिर हम नैना से अपनी मुलाकात का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर परवाज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी ख़ास मेहमान नैना जायसवाल। नैना, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पियानो की, म्यूज़िक की, आपके गाने की, तो हो जाए कुछ नमूना? हाँ, ज़रूर। मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर।
नाचने लगी, चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। बहुत खूब नैना, वाकई में बहुत लुत्फ़ आ गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे नाजरीन को भी नैना की ये खूबी जो है बहुत पसंद आई होगी। नैना, ये तो बात हो गई म्यूज़िक की। हमने ये भी सुना है कि आपको खाना बनाने का बहुत शौक़ है, कुकिंग का बहुत शौक़ है, और नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हैदराबादी बिरयानी है वो नैना बहुत ही कम वक्त में बना लेती हैं। नैना, ये तमाम चीज़ें कैसे कर लेती हैं? बिरयानी के ताल्लुक़ से कुछ बताइए। हाँ, कुकिंग भी मेरा एक हॉबी रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं लड़की है तो सब चीज़ आने चाहिए, तो पापा ने इसको भी नहीं छोड़ा और मुझे कुकिंग भी सिखाया। तो कुकिंग में मैंने ये रिकॉर्ड बनाए थे कि जो हैदराबादी बिरयानी होती है उसको बनाने में लाइक 2 आवर्स 1.5 आवर तो लग जाते हैं, बट मैंने उसको 25 मिनट्स में बनाया। तो इसका मतलब ये बनाती कैसे हूँ कि इसका प्रोसेस जो है वो 25 मिनट्स में कर लेती हूँ पूरा। तो जो मैं बचपन से संडे जब भी मैं घर पे होती हूँ तो एवरी संडे हम बिरयानी बनाते थे। तो यानी आपको बहुत शौक है किचन का भी, खाना बनाने का? संडे बनाती थी, तो फर्स्ट संडे सेकंड संडे जैसे होते गया उसमें मुझे परफेक्शन आते गया और वो टाइम भी सेट हो गया कि मैं अभी 25 मिनट्स में बना सकती हूँ। तो एक और खूबी हमारी जो है वो नैना की सामने आई है। नैना, ये तो हो गई शौक़ की बात, खेल की बात। एक सवाल मैं आपके करियर से जुड़ा करना चाहूँगी। यहाँ तक आप पहुँची, एक मुकाम आपने हासिल किया, तो उस मुकाम तक आने के लिए बहुत सारी रुकावटों का भी आपने सामना किया होगा, चाहे वो समाजी तौर पर हों या फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद हम यहाँ बैठ के उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन तमाम एक्सपीरियंसेस को क्या हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगी? हाँ, बचपन से कोई भी, जैसे कि आपने बताया कि बिना रुकावट के तो हम कुछ सक्सेस नहीं हो सकते, तो मेरे लाइफ में भी ऐसा बहुत रहा है। जब मैं पैदा हुई तब से जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब मैं पैदा हुई थी तो बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे लोगों से। फिर उसके बाद जब स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे पार्शलिटीज़ होते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी मतलब उसमें स्टार्ट करके उसको कंटिन्यू करना भी बहुत बड़ी बात है आज के दिनों में। तो स्पोर्ट्स में भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और जैसे कि म्यूज़िक में बताया, तब मैं म्यूज़िक स्टार्ट कर रही थी स्टार्टिंग में, तो कुछ लोगों ने बोला कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, और कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड ही आवाज़ होती है, तो जिसकी आवाज़ नहीं होती वो बना नहीं सकते आवाज़। तो फिर भी मेरे मदर फादर का सपोर्ट जैसे कि स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रहा, तो बचपन से उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई, म्यूज़िक में भी करवाई। तो आज आप देख सकते हैं कि आज मेरी वॉइस मतलब ठीक है, अच्छी है। तो ऐसे म्यूज़िक में भी मुझे बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ, और स्पोर्ट्स में भी हुआ, और एजुकेशन में तो सबसे बड़ा, क्योंकि घर की कोई लड़की स्कूल नहीं जा रही है मतलब फैमिली में एकदम वो ऐसे जंगल में आग फैलती है वैसे हो जाता है कि स्कूल नहीं जा रही है, लाइक 7-8 ईयर्स की हो गई और अभी तक स्कूल नहीं गई। तो ये प्रेशर मेरे मदर फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा था कि घर में फैमिली मेम्बर्स है वो बोलते थे कि आप स्कूल नहीं भेज रहे हो, इट्स लाइक अलग बात हो गई ना। तो बट जब मैंने मेरा 10th पास किया 8 ईयर्स की उम्र में, तब मतलब सबके लिए एकदम ये शॉकिंग न्यूज़ था कि ऐसे कैसे 10th पास कर लिया। तो इस सब के पीछे मेरे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा रहा। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से नैना बार बार एक बात कह रही हैं कि वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों की परवरिश में, उनकी नशोनुमा में, उनको आगे लाने में, और ख़ासतौर से लड़कियों की अगर बात करें तो उनके लिए माँ बाप जो हैं वो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं, सबसे बड़ा सहारा होते हैं। और नैना, हमने ये भी सुना है कि अब आप PhD कर रही हैं, इतनी छोटी सी उम्र और PhD, कुछ उसके बारे में? PhD अभी मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कर रही हूँ और मेरा एज अभी 17 ईयर्स है। तो जैसे कि जो 5th क्लास से 12th क्लास का जो सिलेबस होता है वो एकदम एक जैसा होता है, इंटरलिंक्ड होता है बस। तो बचपन से ही मुझे इस पढ़ाई को लाइक इंटरेस्टिंग और इंटरलिंक बनाकर मुझे पापा ने पढ़ाया है। तो इसका श्रेय मेरे माता पिता दोनों को जाता है, क्योंकि उन्होंने एकदम प्लेफुल एटमॉस्फेयर में मुझे इस सब चीज़ों को पढ़ाया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ
साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जो हम अगर एग्जांपल के तौर पे लिए तो ऐसा है कि अगर 5th में दूध के बारे में है तो 7th में दही के बारे में, 8th में बटर मिल्क और 8th में बटर, फिर घी, देन 10th में खोवा एंड देन 11th 12th में टाइप्स ऑफ स्वीट्स। तो ऐसे ही है, पढ़ाई भी है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे 5th में पढ़ते हैं तो दूध के बारे में पढ़कर जब 6th में जाते हैं तो दे फॉरगेट कि 5th में क्या पढ़ा। फिर ऐसे ऐसे करते हुए जब 12th में जाते हैं तो उन्हें 5th में क्या पढ़ा उनको कुछ याद नहीं रहता। तो बचपन से ही मेरे बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग किए गए थे कि जो 5th से 12th का जो सिलेबस है उसमें मैं एकदम पक्का हो गई थी। मुझे कहीं से भी क्वेश्चन करो, कोई भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन करो, आई वॉज वेरी परफेक्ट। तो ये हेल्पफुल रहा मुझे। तो यानी जो जहानत है वो भी इस बच्ची में कूट कूट के भरी है। नैना, थोड़ा सा आपके भाई के बारे में भी हमने सुना है कि आपके भाई भी जो हैं वो आप ही के नक्श कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने भी बहुत कम उम्र में जो है वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। तो अपने लाडले भाई के बारे में बताइए। अगस्त्य जो है जब वो 2 साल का था उसने 300 क्वेश्चन के आंसर किए थे, और जब वो 6 ईयर्स का हो गया तब उसने 3000 क्वेश्चन के आंसर किए थे। और वो भी तेलंगाना का पहला लड़का है जिसने 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की है, और उसका इंटरमीडिएट भी कंप्लीट हो चुका है 10 ईयर्स की एज में। अभी 11 ईयर्स की एज में वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं टाइपिंग A to Z 2 सेकंड में टाइप करती हूँ, लेकिन मेरा भाई मेरे से ज़्यादा जल्दी टाइप करता है। वो 1.7 सेकंड्स में टाइप कर सकता है, और वो बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हो गए, सॉब्रिक्विट, जोग्राफिकल सरनेम्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो बताता है। और वो एक टेबल टेनिस प्लेयर भी है। अच्छा नैना, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप मुख्तलिफ़ जगहों पे खेलने के लिए जाती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, तो वहाँ पे किस तरह की परेशानियाँ आपको देखना पड़ती हैं? मतलब बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कभी कभी स्पॉन्सरशिप की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि आप बहुत ज़हीन हैं, इसलिए ज़रूर जानना ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों के लिए आप किस तरह का एक मैसेज जो है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से देना चाहेंगी। अभी तक जो मेरे फादर ने 2008 तक वो उनका प्रोफेशन करते थे, अभी तो कुछ नहीं, सब मेरे पीछे ही है, वो अभी मेरी ट्रेनिंग के पीछे है। तो 2007 या 8 से जो पैसा उन्होंने कमाया था वो अभी सब मेरे पीछे और मेरे भाई के पीछे लगा रहे हैं। तो आज तक ऐसा है कि हमारा कोई ओन घर भी नहीं है, अभी तक घर भी नहीं खरीदा। लेकिन हर एक फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि कोई घर बनाए और वहाँ कुछ चीज़ें नई घर बनाकर कुछ करे, लेकिन मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि अभी तक कोई सपोर्ट मुझे नहीं मिला है। तो मेरा बस ये मैसेज है कि हमारे तेलंगाना के गवर्नमेंट से कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर सीएम साहब से मिलोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन तो मैं चाहती हूँ कि अगर ईटीवी के प्लेटफॉर्म से मुझे सीएम से अपॉइंटमेंट मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसको बचपन से ही मेरे बचपन से मेरे फादर इसको प्रैक्टिकली करते हुए आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो हौसले उसको बुलंद किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा उनको इस चीज़ के लिए रिकग्निशन मिले। बहुत खूब। तो देखा नाज़रीन आपने कि इतनी छोटी सी बच्ची है लेकिन उसका जहन जो है वो कितना साफ़ है, और ख़ास तौर से ये अपने वालिदैन के लिए कितना सोचती है। और नैना, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि लड़कियां जो हैं वो आजकल बहुत आगे आ रही हैं, बहुत कुछ देखना चाहती हैं, बहुत कुछ छूना चाहती हैं। तो लड़कियों के लिए भी आप क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी मेरे पास आ रही है। ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो नैना से हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं अपनी ख़ास पेशकश परवाज़ में। हम बात कर रहे थे नैना से। नैना, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आजकल की जो यंगस्टर्स लड़कियां हैं ख़ास तौर से, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि नाज़रीन आपने भी देखा कि किस तरह से नैना जो है वो कई सलाहियतों की मालिक हैं। तो जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको इतना सपोर्ट किया है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले सभी जो यंगस्टर्स है, जो लड़कियाँ हैं, उन सबसे मैं कहना
कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपने जो मदर फादर हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और जो चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या म्यूज़िक हो, कोई भी फील्ड हो, दो चीज़ आपको फॉलो करनी होती है। एक है रेगुलर प्रैक्टिस और दूसरा है रेस्पेक्ट टू द मास्टर। अगर आप ये दो चीज़ फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में 100% सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको मदर को बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ को नाराज़ करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। और मैं, क्योंकि लोग तो मरने के बाद जन्नत को देखते हैं, पर हम तो बचपन से ही वही रहते हैं, क्योंकि हमें कोई और जन्नत का पता नहीं, क्योंकि हम तो माँ के कदमों को ही जन्नत मानते हैं। वाह, बहुत खूब। वाकई में कुछ चीज़ें जो हैं वो दिल से निकलती हैं और दिल पर ही असर करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम नाज़रीन को नैना की ये जो ख़ास मुलाकात है, ये जो परवाज़ है, ये ज़रूर पसंद आ रही होगी। नैना, वक्त की मेरे पास बहुत कमी है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जाते जाते आप एक बात ज़रूर बताएं कि जिस तरह से आपने इतनी मुश्किलों से लड़ कर आपने टेबल टेनिस की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया, आपने एजुकेशन की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया, और क्या कुछ आप चाहती हैं इस समाज से, ताकि बहुत सारी जो ऐसे टैलेंट हैं, बहुत सारी सलाहियतें हैं जिनको आगे आने का मौका शायद नहीं मिल पाता, उन तमाम लोगों के लिए आपके चंद वर्ड ज़रूर चाहूँगी। एक बात आपको कहना चाह रही थी कि जो टेबल टेनिस है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होती है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं चाहती कि मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, जो अभी उभरते हुए आ रही हैं अपनी अपनी स्पोर्ट्स फील्ड में, मैं चाहती हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट कर रही है वैसे ही वो स्पोर्ट्स के जितने भी लड़कियाँ हैं उनको और सपोर्ट करें और उनको इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए स्पॉन्सरशिप दे। तो इसकी वजह से अगर 2-3 साल में ये ट्रेनिंग होती है तो 100% जो आने वाले ओलंपिक्स है या वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है उसमें हमारे देश की लड़कियां पदक जीत कर आएंगी और हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है, स्पेशली जो स्पोर्ट्स की दुनिया में लड़कियों को आगे लाने के लिए बहुत मदद की जा रही है। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स की बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लड़कियों को ख़ास तौर से खेलों के मैदान में आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए क्या मैसेज? उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि लड़कियों को सपोर्ट मिल रहा है अभी के जनरेशन में स्पोर्ट्स के लिए कि वो अच्छे से इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सके, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्पोर्ट्स में अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि किसी को बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो टेबल टेनिस ही नहीं बल्कि जो सारी स्पोर्ट्स के जितने भी लड़कियाँ हैं उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिले और सपोर्ट मिले। बिल्कुल, आप लिखती बहुत अच्छा हैं, दोनों हाथों से बहुत अच्छा लिखती हैं। तो नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम जो है परवाज़ का, ये यही इख्तिताम पजीर होता है। और जाने से पहले हम ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि नैना जो है वो बहुत तरक्की करें, उनके लिए ख़ास तौर से हम दुआ करेंगे कि नैना वाकई में आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। और हम जो है ऑटोग्राफ नैना के दोनों हाथों से लेना चाहेंगे। नैना, हमारे ये प्रोग्राम जो है इसमें 4 चांद लगे और आपकी परवाज़ जो है वो बहुत ऊंचाइयों को छुए, इसी दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जाते जाते नैना के दोनों हाथों से ऑटोग्राफ।